नमस्ते, मैं अनुपमा देसाई जवळगी और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज ई स्क्वायर जो बुक है पैम ग्राउट जी का, जो एक न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग बुक है, उसमें से एक अगला एक्सपेरिमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है ये। इसके पहले के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो अगर आपने ये यहाँ से आज देखना शुरू किया है तो आप ज़रूर पहले वाले सारे एक्सपेरिमेंट्स भी देख लीजिए। इसके बुक की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है क्योंकि उसका सबसे मूल यही है कि हम हमारे विचारों को बदल के हमारी आजू बाजू की रियलिटी को कैसे चेंज कर सकते हैं। ये इस बुक के सारे एक्सपेरिमेंट्स का बेस है। तो आज का जो एक्सपेरिमेंट है उसका नाम है द सुपर हीरो प्रिंसिपल। तो अभी सुपर हीरो प्रिंसिपल में क्या है, वो कहते हैं कि हमें अक्सर हमारी जिंदगी में हमारे थॉट की पावर, हमारे एनर्जी की पावर ये कभी सिखाई नहीं जाती है। तो हमें कुछ भी अगर देखिए ऐसे कि अगर कुछ भी डायग्नोसिस मिलता है या कुछ भी ऐसे हमारे रिपोर्ट्स आते हैं तो हम वो सारे चीज़ों पे विश्वास रखते हैं और ऐसे सोचते हैं कि वो ही सब अंतिम सत्य है। मतलब वो तो जो भी डॉक्टर्स कह रहे हैं, जो भी डायग्नोसिस हुआ है, हम कभी अपने अंदर की शक्ति को, अपने विचारों का उपयोग करके उस चीज को ठीक करने के बारे में नहीं सोचते हैं। अक्सर तो ऐसे वो कहते हैं कि हम ऐसे कोई बीमारी हो तो ये ऐसे सोचते कि ये तो होना ही है, ये तो होता ही रहता है। तो ऐसे नहीं सोचते कि ये बीमारी हो गई है, हमें वापस स्वस्थ होना है, तो इससे कैसे जल्दी से जल्दी छुटकारा मिल सके। तो हम अपने मन को भी कहते हैं, जब हमें कोई डायग्नोसिस मिलता है तो नहीं ये नहीं हो सकता, तो मन अपने हमारे मस्तिष्क को, ब्रेन को कहता है कि नहीं ये ठीक नहीं हो सकता, ये इसको देर लगेगी ठीक होने में। तो ब्रेन वैसे सारे सेल्स को, जो पेशी रहते हैं, जो मसल्स हैं, उनको सारों को ब्रेन ये कमांड देता है कि नहीं ये ठीक नहीं हो सकता, ये ऐसे ही रहेगा, या बहुत धीरे धीरे ठीक होगा, या पहले जैसे नहीं होगा। तो ऐसे ही सारी चीजें हमारे ऐसे विचार रहते हैं और हम कभी ये कोशिश नहीं करते हैं उसके आगे जाके कि हम हमारे विचारों से कैसे इस परिस्थिति को बदल सकते हैं ये करने के लिए। तो इसलिए ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। तो उन्होंने कहा है कि अभी मतलब इस एक्सपेरिमेंट तो आखिर में मैं शेयर करने वाली हूँ, रिजल्ट्स भी दिखाने वाली हूँ मेरे एक्सपेरिमेंट के, लेकिन अभी उसके पहले जो वो उस चैप्टर में जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमारी मानसिकता डिटरमाइन करते हैं, वो हमारी मानसिकता तय करते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट हम प्रयोग करने वाले हैं, तब हम किस मन से ही हम ये एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, क्योंकि मन का ही विचारों का ही प्रभाव देखने वाले हैं। तो पहले विचार कैसे होने चाहिए ये पहले हम थोड़ा सा देखते हैं इस एग्जाम्पल्स के द्वारा जो उन्होंने इस चैप्टर में शेयर किए हुए। बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे पहले वो एक्सपेरिमेंट से पहले वो एग्जाम्पल शेयर करूं। पहला जो एग्जाम्पल है वो मीर श्नाइडर करके एक व्यक्ति का है। 1954 में बॉर्न है, लिव यूक्रेन में उनका जन्म हुआ था। ये जन्म से अंधे थे, मतलब जब बॉर्न हुए तभी से ये अंधे हैं। मतलब उनको ग्लॉकोमा, कैटरैक्ट, बहुत सारे जो भी आंखों के प्रॉब्लम होते हैं वो एक साथ जब उनका जन्म हुआ तभी से थे। 7 वर्ष की आयु से पहले उनके 4-5 ऑपरेशन हो गए आंख के। उसके बाद उनका काफी स्कार टिश्यू वगैरह भी उनकी आंखों में था। तो फिर डॉक्टर्स ने उनको ये किया कि ये अभी लीगली ब्लाइंड है, अंधे हैं, इनकी कभी भी आंखों की रोशनी वापस नहीं आ सकती। तो लेकिन उस लड़के के मन में हमेशा एक आशा थी, एक इच्छा थी कि मुझे ही देखना है। कभी देखा नहीं है, जन्म से ही अंधे, तो लेकिन मुझे मेरी आंखों से पूरी ये दुनिया देखनी है। तो अंधे होने की वजह से सारा एजुकेशन सब ब्रेल में हुआ, अंधों के स्कूल में हुआ। लेकिन फिर एक 17 साल के जब वो हुए तो उन्हें एक दोस्त मिला। दोस्त का नाम आइजैक था। तो दोस्त ने उनको कहा कि नहीं, तुम कोशिश करो तो तुम देख सकते हो। तो उन्हें पहले बहुत आश्चर्य हुआ कि इतने इसमें कभी डॉक्टरों ने नहीं बोला कि तुम देख सकते हो, और ये व्यक्ति मुझे बोल रहा है। तो उन्हें थोड़ी आशा लगी कि हो सकता है। तो मतलब उनका तो मन में था ही कि देखना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम आइजैक ने उन्हें बेट्स मेथड जो है काफ़ी प्रसिद्ध मेथड है, तो वो उनको सिखाए एक्सरसाइजेस वगैरह कि तुम ये करके देखो, तुम्हारी रोशनी थोड़ी वापस आ सकती है।
तो उन्होंने पूरे मन से वो करना शुरू किया। मतलब उनका तो यह है कि कभी कभी दिन में 12-12 घंटे वो एक्सरसाइज करते थे। अभी फैमिली का उनके जो था वो तो कह रहे थे कि नहीं, डॉक्टर्स ने तो तुम्हें बता दिया है कि तुम नहीं देख सकते हो, तो देखना, पर ज्यादा कोशिश मत करना, नहीं तो ज्यादा कोशिश, निराशा तुम्हारे हाथ लगेगी। मतलब वो ऐसे करते हैं ना कि ज्यादा तुम्हारी आशा मत बढ़ाओ, ऐसे जैसे घर वाले सबके बोलते हैं वैसे उनके घर वाले बोल रहे थे। लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश की, उन्होंने पूरे दिल से वो एक्सरसाइजेस जो भी था वो सारी चीजें की, और 6 महीने में उन्हें थोड़ी सी चीजें दिखने लगी। मतलब दूर से कुछ ऑब्जेक्ट है इतना तो उन्हें 6 महीने में दिखने लगा। उन्होंने वो सारे एक्सरसाइजेस कंटिन्यू किए, खुद के कुछ एक्सरसाइजेस बनाए, और ऐसा करते करते 1.5 साल में उन्हें वो पढ़ सकते थे, इतना उन्हें दिखने लग गया। सो जो व्यक्ति जन्म से अंधी थी उसे भी 1.5 मतलब साल के एक पूरे प्रयास, आशा कि होगा, ये विश्वास, इसकी वजह से उनके थॉट्स और उनके जो एक्सरसाइजेस वगैरह तो करने पड़े, लेकिन उससे इतना उनमें डिफरेंस हो गया। तो उन्होंने ये व्यक्ति का मेंशन किया था बुक में, तो मैंने नेट पे ढूंढा इनको, तो ये अभी इनके पास कैलिफोर्निया का ड्राइविंग लाइसेंस है। इतना दिखता है कि ये ड्राइविंग लाइसेंस उनके पास है, ड्राइव कर सकते हैं। उन्होंने खुद एक बुक भी लिखा हुआ है, अवेकनिंग द पावर ऑफ सेल्फ हीलिंग, और वो डॉक्टर है अभी, डॉक्टर PhD इन हीलिंग आर्ट्स, और उनका एक बड़ा इंस्टीट्यूट है कि ये सब हीलिंग के ऊपर खुद इंस्पिरेशनल वो सब पूरी दुनिया में लेक्चर्स देते हैं। और जब उन्होंने भी देखा कि उनके आंखों की रोशनी वापस आ गई है सारे चीजें करके, इस विश्वास के साथ, तो उन्होंने और लोगों को भी मदद करना शुरू किया। वो सोच कैसे करनी है, क्योंकि अभी ऐसे देखिए, पोलियो है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ऐसी जिनको बीमारियां थी उनको भी उन्होंने कहा कि अगर आंखें ठीक हो सकती है तो ये सारी चीजें भी कोशिश से ठीक हो सकती है। सो उन्होंने ऐसे लोगों को भी अपने साथ साथ मदद करने की शुरुआत की। मतलब आंखों के लिए तो वो करते ही हैं, ये सारे जो रोग हैं, जो असाध्य रोग समझे जाते हैं, उन्हें भी ये मदद करते हैं। सो आप भी नेट पे जाके देख सकते हैं कि अभी भी ये ऐसे अच्छा काम कर रहे हैं। सो ये एक थॉट की वजह से कैसे चीजें चेंज होती है, इसका एक उदाहरण है। अभी दूसरा भी एक बहुत इंटरेस्टिंग उदाहरण है, वो है टेरी मैकब्राइड का। ये टेरी मैकब्राइड एक कंस्ट्रक्शन वर्कर थे। 22 साल की उम्र में ये कंस्ट्रक्शन काम करते समय उनकी पीठ को लग गया, मतलब कुछ एक्सीडेंट हो गया, उनका पीठ बहुत दर्द करने लगी। पहले तो सारे कायरोप्रैक्टर ऐसे वैसे लोगों को दिखाया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर फाइनली ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाया, तो सर्जन ने कहा कि तुम्हारे स्पाइन में लग गई है, सर्जरी करनी पड़ेगी, थोड़े दिन मतलब रिकवरी के लिए लगेंगे, फिर बाद में एक बेल्ट वगैरह पहनना पड़ेगा, कुछ महीनों बाद तुम पूरे नॉर्मल पहले जैसे हो जाओगे। तो सर्जरी की उन्होंने, लेकिन क्या हुआ, 2 दिन सर्जरी के 2 दिन बाद उनको बहुत तेज बुखार आया। फिर पता चला कि उनको ई कोलाई का इन्फेक्शन हो गया है, और वो इन्फेक्शन इतनी तेजी से उनके शरीर में बढ़ रहा है। तो उसके बाद उनको लगातार सर्जरी करके वो सारी इन्फेक्शन निकालना पड़ता था। तो ऐसे उनके हर थोड़े दिनों बाद उनको सर्जरी करनी पड़ती थी। फिर वो कभी एक बार तो इतना स्प्रेड हो गया था कि डॉक्टर, मतलब सारे अमेरिका के एक्सपर्ट्स उनको आके देख के जाते थे, और सब बोलते थे कि तुम्हारी केस ये वर्स्ट केस है इन्फेक्शन की, तो ये नहीं होगा ठीक, और तुम कभी पहले जैसे नहीं हो सकते। अभी ये यंग व्यक्ति था, उसकी 2 साल की बेटी थी, तो उसको अंदर से बहुत ये थी कि ये कुछ भी हो, मुझे वापस पूरा पहले जैसा बनना है, मैं ऐसे नहीं जी सकता हूँ। उसके अंदर उसकी ये आशा उसने कभी नहीं छोड़ी थी। मतलब पहले तो उसके घर वाले भी बोलते थे कि पॉजिटिव थिंकिंग है, अच्छा है, लेकिन फिर उन्होंने भी धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया कि नहीं, तुम्हें जो परिस्थिति है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसे कैसे तुम बोल रहे हो कि अभी तुमको ये समझ लेना चाहिए कि तुम वापस नहीं हो सकते। उनको तो साइकेट्रिस्ट के पास भी दिखाया, हॉस्पिटल के साइकेट्रिस्ट की भी अपॉइंटमेंट हो गई, तो वो भी बोले कि तुम्हारे रिपोर्ट में लिखा है कि ये इनक्योरेबल है, तुम हमेशा के लिए, तुम्हें कुछ तो डिसेबिलिटी हो जाएगी, तुम पहले जैसे नहीं हो सकते, तुम ऐसे क्यों सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे हो, तुम्हें जो है वो एक्सेप्ट करना है। ऐसे सारे लोग बोलने लगे। वो बोले ठीक है, मेरे रिपोर्ट जो भी कुछ दिखाते हो, लेकिन अंदर से मुझे पता है कि मैं वापस
पहले जैसा हो जाऊंगा। सो उन्होंने भी आशा नहीं छोड़ी, मेडिटेशन ये वो सब चीज़ें की उन्होंने भी, और 23 सर्जरी और 11 साल के बाद वो इसमें से पूरी तरह से रिकवर हो गए। अभी ये भी एक इंस्पिरेशनल स्पीकर है, सारे जगह लेक्चर्स देते हैं, कोर्सेज लेते हैं, और उनका भी बुक है हेल आई कांट। तो मतलब खुद का एक्सपीरियंस और खुद ने उसे कैसे किया, ये सब ये आप भी सिखाते हैं। तो इसलिए मुझे ये स्टोरीज इंटरेस्टिंग लगी, तो मैंने नेट पे जाके उनका पॉडकास्ट वगैरह सुना। तो ये एक दो ऐसी सच्ची कहानियां हैं कह सकते हैं कि जो दिखाते हैं कि हमारे विचारों का कितना असर होता है हमारे शरीर पे। अभी इसका एक एक्सपेरिमेंट जो है कि डॉक्टर इमोटो का जो रिसर्च है कि पानी के क्रिस्टल्स पे हमारे विचारों का कैसा असर होता है, तो उसका वाटर टेक्निक जो चैनल पे शेयर की हुई है उसमें डिटेल्स में उसके सारे फोटो वगैरह भी दिखाए हैं कि पानी के क्रिस्टल पे जब हम बोलते हैं आई लव यू या फिर कुछ आई हेट यू, तो कैसे अलग अलग दिखते हैं वो माइक्रोस्कोप में से देखने पर वो पानी के क्रिस्टल्स। तो इसलिए मैं यहाँ पे वो रिपीट नहीं करने वाली हूँ, लेकिन आज जो ये एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं वो उसी पे बेस्ड है कि हम जैसे थॉट्स चीज़ों को भेज सकते हैं तो उनमें कैसे परिस्थिति वो बदल सकती है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो उसमें क्या करना है कि वो कहते हैं कि हम माइक्रोस्कोप तो हमारे यहाँ नहीं है कि हम वाटर के क्रिस्टल्स देख सकें, तो उसके बजाय हम क्या करने वाले हैं इस प्रयोग में, देखिए। हम एक तो बीन्स के सीड लेने वाले हैं। मैंने जो ग्रीन बीन्स के जो सीड रहते हैं मटर के, वो वाले सीड्स लिए, और मैं सारा डॉक्यूमेंट किया है क्योंकि ये 7 दिन का एक्सपेरिमेंट है। तो वो 2 इसमें डालना है। दो अलग अलग इसमें उन्होंने एक कार्टन में बोला है लेफ्ट एंड राइट साइज। मैंने ये दिखाने के लिए ऐसे 2 प्लास्टिक के कंटेनर लिए, दोनों में सेम मट्टी डाली है, दोनों में वो हरे वाले सीड्स डाले थे बीन्स के, और फिर उसको रोज पानी देना है। अब उसमें क्या करना है कि एक जो सीड है उसको प्यार देना है, उसको अच्छे पॉजिटिव थॉट देने हैं, पॉजिटिव एनर्जी भेजनी है, और उस पानी देते समय या कभी भी आप विचार करें उसके बारे में। तो और ये अजम्पशन में करना है कि वो जो पॉजिटिव वाइब्स है उसकी वजह से उस वाले सीड्स में डिफरेंस होगा, वो ज़्यादा बढ़ेंगे, वो उन पे उसका प्रभाव पड़ेगा और वो दिखेगा। ये भावना से हमें उस सीड्स को एनर्जी और थॉट देना है एक कंटेनर में। मैंने पता चलने के लिए उसमें एक हार्ट का एक ये करके रखा था, तो मतलब फोटो निकालते समय भी आसान हो कि डिफरेंस करने के लिए। और बस मैं तो ये सोचती थी, मैं तो ये भी कहती थी कि ये जो मेरे थॉट्स का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि मैं अपने चैनल पे अपनी अन्यू फैमिली को ये रिजल्ट मुझे शेयर करना है ऐसे। तो मैं उसका एक्साइटमेंट भी था मेरे मन में। तो ये ऐसे देखिए कि सारे फोटोज में देख रहे हैं आप कि हर दिन में कैसा कैसा पहले वो स्प्राउट हुए, जो ये सीड्स को जिनको मैं अच्छे थॉट्स और एनर्जी भेजती थी वो पहले स्प्राउट हुए, और उसके बाद हर दिन देखिए डिफरेंस। अभी आप ये दोनों में डिफरेंस देखिए कि ये ज़्यादा बढ़ रहे हैं, मतलब आपको सामने से दिख रहा होगा कि ये ज़्यादा बढ़े हुए हैं ये, और इसमें ज़्यादा ये फूटे भी, सेम नंबर ऑफ सीड्स डाले थे तो ये ज़्यादा दिख ही रहा है डिफरेंस। और ये 7 दिनों में इन दोनों में इतना फ़र्क हो गया है। तो देखिए कि हम हमारे एनर्जी से, हमारे विचारों से अभी ये दिख रहा है कि कैसे फ़र्क पड़ता है। तो आप भी अपने किसी शरीर के कुछ अब परेशानी हो तो उसको एनर्जी दे सकते हैं, अच्छे थॉट्स दे सकते हैं। ये तो किसी और के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, किसी और को अच्छे, क्योंकि हम सारे लोग ही 70-70% पानी से बने हुए हैं। तो अगर ऐसे रियलिटी में अगर हमारे विचारों से फर्क पड़ेगा तो ऐसे ही पॉजिटिव हम और लोगों को भी भेज सकते हैं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। 7 दिन कंटिन्यूस करना है पानी। तो जब आपको समय हो तो ऐसे समय निकाल के, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ पानी डालना है, और दूसरे को कुछ किया नहीं है, मतलब दूसरे को नेगेटिव नहीं भेजी है, ये इसकी नॉर्मल ग्रोथ है। और जो अच्छी मतलब ज़्यादा जो ग्रो हुई उसको सिर्फ थॉट्स और ये भेजे हैं। तो आप करके देखिए, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जिनको इस चीज़ का फ़ायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलूंगी। थैंक यू। नमस्ते।